श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यवतमाल महाराष्ट्र में चल रही श्री शिव पुराण कथा में आज 3 अप्रैल की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 5वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने त्रिजलेश्वर महादेव वाले 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। साथ ही आज गुरुजी ने नया कामना पूर्ति उपाय बताया है। आज गुरुजी ने नया सफलता प्राप्ति उपाय भी बताया है। सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। यवतमाल में गुरुजी 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक शिव पुराण कथा वाच रहे हैं। यह कथा आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 5वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आप आज की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव की शरणागति धारण कर रहे हो तो शिव आपके दोष नहीं देखते हैं, आपको शिव की कृपा प्राप्त होती ही है, यह निश्चितता है। भोलेनाथ अगर कुछ देखते हैं तो वह केवल आपके गुण देखते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं मंत्र जाप करो, यह बहुत आवश्यक है, तो आप ध्यान से सुने। चंचला जी ने तुम्रका जी से प्रश्न किया, ना मैंने कोई मंत्र जापा, ना मैंने कोई पुण्य किया, तो मैं माता पार्वती की सखी कैसे बन गई? तो तुम्रका जी बोले, तुम्हारे गाँव के लोग किसी विशेष स्थान पर जा रहे थे, पर तुमने उन सभी लोगों को लेकर काशी गई और तुम्हें मंत्र नहीं आता था, पर तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, उसी के कारण तुम्हें यह सुख प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कोमल जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, 2021 में पति को हार्ट अटैक आया और पति की मृत्यु हो गई। जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी भाभी ने मुझे कथा के बारे में बताया, मैंने कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, मुझे लाभ देखने को मिला। बेटी का विवाह कैसे होगा यह सोचती थी, क्योंकि पिता नहीं है। बेटी का काफ़ी अच्छा रिश्ता मिला, बेटी का विवाह तय हुआ, बेटी का विवाह हो गया, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया, संतान सुख प्राप्त हुआ है, मकान भी बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। विजया जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था, पर कुछ नंबरों से उसका चयन नहीं हो पा रहा था, वह हार रहा था। मैंने उसे मंदिर जाने को कहा, शिव की भक्ति धारण करने को कहा, अधिक मेहनत करने को कहा। बेटा ने ऐसा ही किया। बेटा मंदिर में जाकर सफाई का कार्य भी करता। बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार घर में इतना विवाद हो जाता है कि ऐसा लगता है कि घर छोड़कर चले जाएं। शिव पुराण की कथा कहती है, प्रदोष काल में केवल शिव पार्वती भ्रमण के लिए नहीं निकलते हैं, बल्कि वे आपके कल्याण करने के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए निकलते हैं। 2 चीज़ें का स्मरण करना, विवाद में कभी भी घर मत छोड़ो और विवाद में कभी शिव का द्वार मत छोड़ो। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। बहुत से पत्र थे, जिसमें से कुछ पत्र गुरुजी ने पढ़े हैं, जो कि इस प्रकार है। दुर्गा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, 2020 में डिप्रेशन में चली गई थी, दवाई खाती रहती थी, फिर भी डिप्रेशन समाप्त नहीं होता था। जबकि आपकी कथा सुनना शुरू किया तो पूरा डिप्रेशन खत्म हो गया। घर में कथा सुनने का यह भी महत्व मिला कि बच्चों का काम शुरू हो गया, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आस्था जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, प्रतिवर्ष सीहोर का रुद्राक्ष महोत्सव में जाते, प्रतिवर्ष कांवड़ यात्रा में भी जाते। पति के पेट में गठान हो गई थी, कई जगह दिखाया, लाभ नहीं हो रहा था। ऑपरेशन कराने के बाद भी 8 दिन तक लगातार उन्हें उल्टी होती रही। डॉक्टर ने कहा कि सब भगवान के ऊपर है, उल्टी ठीक होना आवश्यक है। हमने शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन कराना शुरू किया। पति आज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। सुप्रिया जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, घर में संतान सुख नहीं था, कथा का श्रवण किया, संतान सुख की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। किरण जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, 7 वर्ष से संतान सुख नहीं था, किसी ने कथा के बारे में बताया, हमने कथा सुनना शुरू किया। घर की ही मिट्टी को, जो हम कथा सुन रहे थे, उसी के नीचे की मिट्टी को हम गर्भ से लगा लेते, संतान सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वैष्णवी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, 2016 में शादी हुई, तब से संतान सुख नहीं हुआ, पशुपतिनाथ व्रत किया, पुत्र रत्न की प्राप्ति 8 वर्षों के बाद हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। प्रियंका जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, शादी के 9 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था, पंडाल में कथा सुनी, 9 वर्ष के बाद संतान सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। रुचिका जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था, टेस्ट ट्यूब भी कराया पर लाभ नहीं हुआ, 5 कथा पंडाल में बैठकर सुनी, मिट्टी को गर्भ से लगाया, 7 वर्ष बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। निकिता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, 6 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, कंकर शंकर का पूजन करके सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, संतान सुख की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। श्रद्धा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, संतान सुख की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं।
वैशाली जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा 19 साल से संतान सुख नहीं था, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पंडाल की मिट्टी को गर्भ में लगाया, संतान सुख 19 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी आप लोग सीहोर आएँ तो वहाँ पे आपको एक 300 से 400 साल पुराना वट वृक्ष देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखें, कोई भी वट वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो आपको वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जाप या मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, या फिर जो भी भगवान का नाम आप जपना चाहें वह जप सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें कि वट वृक्ष की डालियों को आपको स्पर्श नहीं करना है, ना ही तोड़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की शिवपुराण कथा का सबसे विशेष उपाय है जो आज गुरुजी ने बताया। यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, बहुत प्रयत्न कर लिए हैं पर वह पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। वराह पुराण और स्कंद पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है। इस उपाय को करते समय आपको त्रिजलेश्वर महादेव का नाम लेना है। कोई भी शिवलिंग पर आपको प्रदोष के दिन यह उपाय करना है। 3 अलग अलग नदियों का जल आपको लेना है। 3 मतलब अलग अलग नदियों का थोड़ा थोड़ा जल प्राप्त करना है, एक कलश में भर लेना है। 3 अलग अलग आपको पुष्प लेना है। 3 अलग अलग प्रकार के पुष्प हों यह चलेगा, कलर एक है कोई दिक्कत नहीं, पुष्प अलग अलग प्रकार के होना चाहिए। 3 अलग अलग अनाज लेना है, मतलब गेहूँ, चावल, मूंग, ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के अनाज ले सकते हैं। पूरा उपाय करते समय आपको त्रिजलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। सभी सामग्री को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद जल भी अर्पित करना है। सबसे पहले आप जल अर्पित करें, उसके बाद पुष्प अर्पित करें और उसके बाद अनाज अर्पित करें। इसके बाद एक पुष्प और एक अनाज का दाना आपको प्राप्त कर लेना है। नंदी भगवान के पास बैठकर उसे अपने हाथ में रखना है और अपनी जो भी कामना है वह कामना भोलेनाथ से कर लेना है। और अगली बार जब आप उपाय करने आएंगे, प्रदोष के दिन 2 बार उपाय करना है, तो अगली बार जब उपाय करने आएंगे तो आपको वही एक पुराना पुष्प रखना है और 2 नए पुष्प उसमें शामिल कर लेना है। वही एक पुराना अनाज रखना है, 2 नए अनाज आपको उसमें शामिल कर लेना है और शिवलिंग पर 3 नदियों का जल आपको अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण हो जाती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। रोग मुक्ति के लिए गुरुजी ने विशेष उपाय करने को कहा है। बहुत बड़ा रोग हो गया है, कोई हल नजर नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। कोई भी 3 कूप, कोई भी 3 बावड़ी, कोई भी 3 नदी या कोई भी 3 तालाब, इतना सब नहीं चाहिए, सिर्फ 3 प्रकार का जल चाहिए। तो कोई भी 3 कूप का मतलब कुएं का जल ले सकते हैं। बस इतने से ही आपका उपाय हो सकता है। कोई भी 3 कुएं का जल आपको त्रिजलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। कुएं नहीं मिल रहे तो बावड़ी का जल ले सकते हैं, बावड़ी नहीं मिल रही तो नदी का जल ले सकते हैं या फिर तालाब का जल ले सकते हैं। बस 3 अलग अलग चीज़ें होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। त्रिजलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल को औषधि रूप में प्राप्त करना है और उस जल का आचमन उस व्यक्ति को करा देना है। डॉक्टर की दवाई के साथ यह उपाय करेंगे, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।